बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वो शख्स था जो जुल्फ़कार अली भुट्टो से मजाक भी करता था और तंज़िया जुमले भी कस देता था। जुम्मा फ़कीर ज़ात का सुमर और ताल्लुक़ा क़ंबर के कोर सुलेमान का था, मगर क़ंबर छोड़कर लाड़काना में रहने लगा था। अक्सर लाड़काना की गलियों और रस्तों पर अपने गधे के साथ नजर आता था। जुम्मा फ़कीर का ये मामूल था कि वो रोज़ाना गोश्त मार्केट जाता और वहाँ के तमाम ज़िबह किए गए जानवरों की बाक़ियात अपने गधे के गोधड़ों में डालता और फिर लाड़काना के आवारा कुत्तों को वो ये छीछड़े और बाक़ियात खिलाता। इस तरह वो कुत्ते भी जुम्मा फ़कीर के गर्विदा हो गए थे। फ़कीर जहाँ जाता उसके पीछे पीछे चलते थे। जुल्फ़कार कादरी लिखते हैं कि एक बार मैंने उसे एक चाय का कप दिया तो कहने लगा, किस खुशी में चाय पिला रहे हो? तो कादरी साहब ने कहा कि फ़कीरा, इमाम की सबील है। तो जुमा फ़कीर ने कहा, इमामों से कैसा हिसाब ला दे। अपनी धुन में मगन फ़कीर की बातें सूफियाना रंग में रंगी होती थीं। ऐसी गुफ्तार आम आदमी से मुमकिन नहीं होती। जुल्फ़कार अली भुट्टो से उनकी दोस्ती का ताल्लुक उस वक्त कायम हुआ जब भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे। जुमा फ़कीर खुद चल के अलमुर्तज़ा नहीं गया था, बल्कि भुट्टो खुद चल कर उस फ़कीर को दोस्त बनाने के लिए उसके पास गया था। किस्सा कुछ यूँ था कि किसी ने भुट्टो साहब से कहा कि लाड़काना शहर में एक फ़कीर ऐसा है जिसकी बातों में कमाल की दानाई छुपी है। तो भुट्टो साहब को बहुत तजस्सुस हुआ और उन्होंने फ़कीर को अपने घर लाने के लिए अपने कारिंदों को भेजा। जब कारिंदों ने उसे कहा कि भुट्टो साहब आपको बुला रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं कोई भुट्टो का नौकर नहीं हूँ, जाओ, मैं नहीं जाता उनके पास। भुट्टो साहब को जब नौकरों ने बताया कि वो ऐसा कह रहा है, तो भुट्टो साहब उसी वक्त गाड़ी में बैठकर जुम्मा फ़कीर से मिलने निकल खड़े हुए। जुम्मा फ़कीर भुट्टो को कैनेडी मार्केट में एक पीपल के दरख्त के नीचे अपने गधे को घास खिलाने में मशगूल मिला। भुट्टो साहब गाड़ी से नीचे उतरे और फ़कीर के पास पहुंचे। फ़कीर ने देखते ही कहा, भुट्टो साहब कैसे भूल पड़े हो? तो भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि फ़कीर, हाज़िरी के लिए आया हूँ। फ़कीर ने जवाब दिया कि मैं कोई आलिम तो नहीं जो हाज़िरी भरने मेरे पास आए हो। भुट्टो साहब ने कहा, चलें यार, दोस्ती कर लेते हैं। जुम्मा फ़कीर ने कहा, दोस्ती रखना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। इस पर भुट्टो साहब ने कहा कि तुम दोस्ती रखकर तो देखो, बाकी तुम मर्जी के मालिक हो, अपने गधे के साथ बैठे। जुम्मा फ़कीर ने कहा कि मेरे दर पर चल के आए हो, यूँ खाली हाथ लौटाना मुनासिब नहीं। और इस तरह गलियों में घूमने वाले इस फ़कीर की जुल्फ़कार अली भुट्टो से दोस्ती हो गई। जुम्मा फ़कीर से भुट्टो कभी कभार वक्त निकाल कर मिलने आता रहा और यूँ दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो अलमुर्तज़ा को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म बनने के बाद भुट्टो फ़कीर से मिलने आया और फ़कीर से कहा कि मेरे हक़ में दुआ करो। फ़कीर ने कहा, लगता है वज़ीर आज़म बनकर खुश यानी मुत्तमिन नहीं हो। चलो फिर यूँ करते हैं कि तुम मेरे गधे पर बैठकर जुम्मा बनो, मैं भुट्टो बनता हूँ। भुट्टो ने कहा कि मुझे मंजूर है, मुझे अपना गधा दो। कई वज़ीर मुशीर भी साथ थे जो ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। अचानक फ़कीर ने कहा, भुट्टो, मैं तुझे अपना गधा नहीं दूंगा, मेरे पास बस ये एक ही गधा है। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत गधे मौजूद हैं, पहले उन्हें तो संभाल लो। ये सुनते ही भुट्टो साहब की बेख्तियार हंसी निकल गई और हंसते हंसते दोहरे हो गए। उस वक्त वहाँ मौजूद सारे अफसरान के चेहरे देखने के काबिल थे। भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद जब भी लाड़काना आते, वक्त निकाल कर फ़कीर से मिलने ज़रूर जाते। जुम्मा फ़कीर का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था, बस भुट्टो साहब पता करते कि फ़कीर कहाँ मिलेगा, वहाँ पहुँचते और घड़ी भर मिलते ज़रूर थे। जुम्मा फ़कीर का आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान में बनी एक झोंपड़ी थी। भुट्टो ने फ़कीर से कहा, तुम्हें घर बनवा कर देता हूँ। फ़कीर बहुत जलाल में आ गया और कहने लगा, आज बोल दिया है, आइंदा बोला तो तुम्हारी मेरी यारी ख़त्म। एक बार भुट्टो साहब मोहनजो दड़ो के एयरपोर्ट पर उतरते ही बोले कि जुम्मा फ़कीर से मिलना है। प्रोटोकॉल वाले वो रूट लें जहाँ जुम्मा फ़कीर के मिलने के इम्कानात हों। काफ़िला चला और बिला आखिर जुम्मा फ़कीर बाकरानी रोड पर अपने गधे के साथ नजर आ गया। भुट्टो साहब उससे मिले और कहा कि फ़कीर, आज रात का खाना मेरे साथ खाओ। फ़कीर बोला, एक शर्त पर, खाना हम दोनों अकेले में खाएंगे। भुट्टो ने पूछा, वो क्यों? फ़कीर बोला, ये जो तुम्हारे आदमी साथ होते हैं बड़े भूखे हैं, सारा ये खा लेंगे और हम दोनों के हिस्से में हड्डियाँ ही आएंगी। भुट्टो ने ये बात सुनते ही कहका लगाया और बोला, आपकी शर्त मंजूर है। तो फ़कीर ने कहा कि एक और भी शर्त है, सस्ते में जान नहीं छूटेगी, तुम और मैं खाना खाएं, लेकिन मेरे गधे ने क्या कसूर किया है, क्या इसका पेट नहीं है? भुट्टो ने कहा, मंजूर है फ़कीर, मंजूर है। दावत से 1 घंटा पहले भुट्टो साहब ने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर लाड़काना खालिद अहमद खरल और एसपी मोहम्मद पंजल जोनेजो को अहकामात दिए कि जुम्मा फ़कीर को अलमुर्तज़ा लाया जाए। डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने डीएसपी इनायतुल्लाह शाहानी से कहा कि जुम्मा फ़कीर को ढूंढो
اور اسے پروٹوکول میں المرتضیٰ لے کر آؤ۔ جب DSP جمعہ فقیر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے تو فقیر نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم دونوں کی دعوت ہے ورنہ جاؤ، میں نہیں چلتا۔ افسران بہت پریشان ہو گئے اور یہ بات بھٹو تک پہنچ گئی، جس پر بھٹو صاحب نے کہا جیسے جمعہ فقیر بولتا ہے ویسے ہی کیا جائے، اور اس طرح جمعہ فقیر نے بھٹو صاحب کے ساتھ اکیلے میں دعوت کھائی اور اپنے گدھے کو بھی خوب گھاس کھلائی۔ لاڑکانہ کے اس درویش فقیر نے آخرکار 1990 میں یہ جہان چھوڑ دیا اور یوں ایک لازوال دوستی اپنے انجام کو پہنچی، جس کا ایک کردار 1979 کو یہ دنیا چھوڑ گیا تھا۔